अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। हल्का असम्बली कारवान के मजलिसी MLA कौसर मोहिद्दीन ने जियागुड़ा डिवीजन में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनसे रास मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उनके हमरा कारवान डिवीजन के कारपोरेटर राजेंद्र यादव, कारपोरेटर्स, नुमाइंदा कारपोरेटर, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद शरीक थी। इस मौके पर उनके हमरा मुतालिका मुख्तलिफ महकमे मिजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि काफी अरसे से डोर समाज के अफराद मसाइल से जुचार थे। ग्रेयार्ड पर से नाजायज काबिजीन को बर्खास्त किया गया। कंपाउंड वाल के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। खबरस्तान, सीवरेज लाइन, CC रोड, दंगल की नई इमारत के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। मुकामी सतह पर मौजूद मसाइल के हल का तयखुन दिया। बरखी और दीगर का एस्टीमेट तैयार करते हुए तरक्याती काम करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ का एक अहम मसला बस्ती दवाखाने का है, जिसे जल्दी हल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इनकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, संजय नगर डबल बेडरूम की तरह एक्सेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे को मालूम है।
डिवीज़न जियागुड़ा कारवान काउंसिल के अंदर कई अरसे ज़माने से जियागुड़ा के अंदर जो डोर समाज के यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं और मैं समझता हूँ 2018 और 2018 से पहले सबसे बड़ा इनका एक अहम इशू ये था कि डोर समाज के लिए जो गिरयार्ड थी उस जगह के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया जा रहा था और जिस तरीके से मुझको इत्तला मिली यहाँ के ज़िम्मेदार मुझको बताए उसके बाद हम उनके ऊपर पुलिस केस बुक कराकर वहाँ का जो भी प्लाटिंग किए रहे थे उसको रुकाकर डोर समाज की गिरयार्ड के लिए कंपाउंड वाल वगैरह हम यहाँ से प्रपोजल भेज चुके। आज वो टेंडर प्रोसेस में करीब 14 या 15 लाख का है वो। इंशाअल्लाह वो अनकरीब में टेंडर प्रोसेस होने के बाद काम चालू किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आज डोर समाज के इस जियागुड़ा के अंदर मुख्तलिफ इलाका जात का पैदल दौरा किया। सबसे पहले गोपी होटल के सामने की जो VDC रोड का दौरा किया, वहाँ के आसपास कब्रिस्तानों का भी दौरा किया और आज यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर डोर समाज के इलाके के अंदर सीवरेज लाइन, वाटर लाइन, रोड्स और यहाँ पर एक इनका डोर समाज के लिए एक भवन बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना है। इसके अंदर इनके लिए एक फंक्शनल या इसको मेंटेनेंस करके देने के लिए तफसीलात बताए और साथ ही साथ एक यहाँ पर एक दंगल है छोटा पुराना, उसको भी कसी पुरानी वो इमारत है उसको तोड़कर आज के दौरे में हमारे GHMC के और वाटर वर्क्स के अहदेदार भी है। मैं अभी उन तमाम को हिदायत दिया कि वो जो जिम या दंगल खाना जो भी है उसको तोड़कर नया बनाने के लिए उनको बताया और इंशाल्लाह अनकरीब में 8-10 दिन के अंदर वाटर लाइन हो या रोड्स के हो या सीवरेज के हो, जो भी यहाँ के जो मसाइल हैं मेन, उन तमाम मसाइल को एस्टिमेट बनाकर और साथ ही साथ अभी डायरेक्टर ऑपरेशन वाटर वर्क्स के जो है हमारे DOP साहब किशन साहब से भी फ़ोन पे बात किया और इसको SC/ST सब प्लान के तहत लेने के लिए बताया और वाटर वर्क्स के अहदेदार ने तय किया कि हम जल्द से जल्द बनाकर यहाँ से भेजेंगे इंशाल्लाह। जैसे यहाँ के एस्टिमेट तमाम चाहे वो GHMC के हो या इलेक्ट्रिसिटी के खम्भों का हो या वाटर लाइन सीवरेज लाइन के हो, जो भी यहाँ से एस्टिमेट जाएंगे इंशाल्लाह GHMC कमिश्नर और वाटर वर्क्स MD के पास बैठकर तमाम चीज़ों की नुमाइंदगी कर सेंक्शन कराकर यहाँ के बस्ती के अंदर सबसे पहले वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, उन तमाम चीज़ों के पर तवज्जो देकर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ के तमाम लोग का एक अहम मसला यह है कि एक इनको बस्ती दवाखाने के लिए और बस्ती दवाखाने के लिए मैं अभी हमारे GHMC के अहदेदारों से बताया कि वो बस्ती दवाखाना जियागुड़ा के लिए एक अलाट हुआ था, यहाँ पर जगह ना मिलने की वजह से उसको रोका गया था। अभी मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर हमारे जो जिम्मेदार है समद वारसी, फारूक साहब, मुस्तफ़ा, मजहर भाई, यहाँ के जो सामी यादव, हमारे जो भी हमारे राजू भाई हमारा जो भी है, उन तमाम से यहाँ बस्ती दवाखाना काम पर डालने से आवाम को फ़ायदा होता है। उसके लिए इंशाल्लाह वो जगह के ऊपर बस्ती दवाखाना डालकर यहाँ पर चालू करने की पूरी कोशिश की गई और साथ ही साथ यहाँ के जो भी मसाइल रहेंगे इंशाल्लाह हर जगह पर हमारी जमात, आपकी जमात मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ना जात पात देखती है, हर जगह पर डेवलपमेंट के काम करने की पूरी कोशिश करती है। इंशाल्लाह यहाँ पर भी जल्द से जल्द जो भी हो सकता है पूरे डेवलपमेंट के काम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर से इस समाज के लोग ने जो घरेलू औरतें हैं उनके लिए काम के लिए बताए थे। मैं इंशाल्लाह कल जोनल कमिश्नर से बात करूंगा, जो दीगर इलाके जात के अंदर जो यूनिट्स है, जो UCD के लोग ख़वातीन के लिए जो बाहर के शोरूम के काम ला कर देते हैं और इंशाल्लाह यहाँ पर भी एक यूनिट खोलने की पूरी कोशिश कर और GHMC की जानिब से अगर कोई बड़े NGOs है उनको भी लाकर बताकर यहाँ पर एक 2 ऐसे यूनिट खोलने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ के जो भी मसाइल है मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन हर वक्त अपने अपने काउंसिल के अंदर अपनी नज़र रखते हुए इंशाल्लाह यहाँ के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप देखते होंगे हिंदुस्तान के अंदर आज मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन चाहे माइनॉरिटी क्रिश्चियंस हो या हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम्स हो या दलितों के लिए जो आवाज़ उठाने वाली जमात, आपकी जमात, मेरी जमात, जिसके सदर जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप तमाम से मैं फिर एक बार यहाँ की आवाम, जियागुड़ा की आवाम से तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके हल्के जात के अंदर जो भी मसाइल है मुझको बताइए या मेरी जमात के जिम्मेदारों को बताइए, मेरी जमात के सदर मुतमदीन पार्टी लीडर जो भी है उनको बताइए। इंशाल्लाह हम आपके दरमियान में
तमाम के तमाम मसाइल हल करने की पूरी कोशिश कर इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ आज का जो दौरा है, इस दौरे के अंदर मैं जल्द से जल्द यहाँ के जो भी मसाइल रहेंगे उन तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ डोर समाज के जो जिम्मेदार सदर साहब हैं उनकी तमाम बॉडी को और यहाँ के जो बुजुर्ग हजरात हैं उन तमाम को शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर एक मरतबा आपके समाज के अंदर आऊँगा, आपके जो भी मसाइल रहेंगे उन तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ की जितने भी काम सेंक्शन होने के बाद सदर मोहतरम और हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब यहाँ पर आएंगे, उनके हाथों से इफ्तिताम में आएंगे। और मैं भी बताया हमारे जीएचएमसी के अहदेदारों को यहाँ पर एक फंक्शन हॉल की शक्ल में एक शेड डालकर इस बिल्डिंग में जहाँ पर मैं ठहरा हुआ हूँ इस बिल्डिंग को तमाम चीज़ों से मेंटेनेंस करने का इंशाल्लाह उसको भी बताया। और साथ ही साथ जो इमामपुरा जो मुस्लिम गिरियाड है जो 14 एकड़ के ऊपर है, वो 14 एकड़ के ऊपर नाजायज़ कब्जे हो रहे कहीं 2-3 साल से, उसके ऊपर कई मरतबा वक्फ बोर्ड के सीईओ को बताया और चेयरमैन वक्फ बोर्ड के सलीम साहब को भी बताया। और आज से 2 महीने पहले हैदराबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवी साहब ने उसकी कंपाउंड वाल के लिए 10 लाख रुपए लागत दिए थे और इंशाल्लाह 10 लाख का भी काम चालू होगा। और अभी जीएचएमसी के अहदेदारों के तहत मैं खुद अभी बताया उनको 14 एकड़ के ऊपर सराउंडिंग पूरा गिरियाड कंपाउंड वाल और इसके अंदर जो भी इंक्रोचमेंट हो रहा वक्फ बोर्ड की जानिब से उनके ऊपर एक्शन लेकर वो तमाम को किराएदार या डिमोलिशन करके कब्रस्तान के तहत रखने की मैं अभी इंशाल्लाह सीईओ वक्फ बोर्ड से भी कल नुमाइंदगी कर इमामपुरा कब्रस्तान को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर एक मरतबा यहाँ के डोर समाज के जिम्मेदारों का और बस्ती के जियागुड़ा के तमाम मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया खुदा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।